तो हाय पैक, हाउ आर यू? आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है. इट इज अबाउट हु एम आई. बेसिकली इट इज अबाउट द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. लेकिन क्योंकि आई एम लिंक, सो मैं कह रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो अबाउट हु एम आई. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कॉजेज से, दैट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. देयर आर टू कॉजेज. दूसरी कॉज मैं आपको एंड में बताऊंगा और पहली कॉज मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो कि मेरी अपनी पर्सनल कॉज है. और वो ये है कि मैं जब भी जिंदगी में किसी भी बंदे से मिला जिसका ताल्लुक कश्मीर से था, डिस्पाइट व्हाट द रिलेशंस वर और हाउ द रिलेशंस वर, लेकिन जब भी मैं किसी कश्मीरी बंदे से मिला, इवन टॉकिंग टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने बातें की या जितना मैंने उनको समझा, इट ऑलवेज गिव मी अ शॉक. और एक हैरत की बात रही मेरे लिए कि हाउ टू पीपल कैन शेयर सच अ सेम माइंडसेट, सेम वाइब्स, और काफ़ी हद तक सही और एक जैसी बातें कर रहे हैं. तो इस चीज़, और रिसेंटली इन लास्ट 2 to 3 months, ये काइंड ऑफ इट वाज लाइक ऑन इट्स पीक. तो जिस चीज़ ने मुझे फिर पुश किया कि जानने के लिए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि अगर कोई कश्मीर का बंदा और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी मिल रहा हूँ, तो इतनी सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती है. सो पहले मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ एंड देन आई एम गोना लिंक इट. सो दिस वीडियो इज अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट personality in the history of Kashmir. Yes, I am talking about Mir Sayyid Ali Hamdani, also known as Shah Hamdan, alias Sani, and Amir Kabir. अगर हम बात कर ले तो ही इज द 17th डिसेंडेंट ऑफ हजरत अली. और अगर हम इनके पेरेंट्स की भी बात कर ले तो उनका शजरा भी डायरेक्ट इमाम हुसैन और इमाम हसन से आता है. ही वॉज बोर्न इन 1314 इन द सिटी ऑफ ईरान हमदान, और इन्होंने अपनी तालीम वहां से हासिल की. अगर ये बात कर ले कहाँ पे दफन है तो कुलाब ताजिकिस्तान में दफन है. ना सिर्फ ये कि एक सूफी बुजुर्ग थे, बल्कि इनका जो नॉलेज था वो पॉलिटिक्स, सोशल वर्क और इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा था. तो हाउ इट इज ही प्लेड an important रोल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. ये उस वक्त की बात है कि जब ईरान के ऊपर तैमूर ने इन्वेड किया था, और रिसेंटली कश्मीर में से मुगल डायनेस्टी का जो रूल था वो ख़त्म हुआ था. और उनके रूल ख़त्म होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर, बल्कि ऑलमोस्ट वहाँ पे जो अवाम थी, बंदे थे, वो या फिर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म थे या फिर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म थे. लेकिन उनके ऊपर जो लीडर आ गया था वो लीडर आ गया था मुस्लिम. सुल्तान साहिबुद्दीन शाह वाज द लीडर जो उस वक्त उनके ऊपर हुक्मरान आए थे. जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ डैट जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या फिर जो पीस नहीं था वहाँ पे, अनपीसफुल इन्वायरमेंट थी और उस तरह बैठ नहीं रही थी गवर्नमेंट. तो सबसे पहले शाह हमदान के कोई 2 कंपेनियंस वहाँ पे आए थे, और जिनसे जो वहाँ के सुल्तान थे वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए थे, और फिर उन्होंने वापस जाके शाह हमदान को सारी स्टोरी सुनाई थी कि वहाँ के ये हालात है. हिस्टोरियंस कहते हैं कि शाह हमदान अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा कश्मीर का रुख किया उन्होंने, और जब वो कश्मीर आए, सो हाउ ही कंप्लीटली चेंज द कश्मीर, और जिस कश्मीर को हम अभी जानते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम. जब वो कश्मीर आए तो थ्रू फ्रॉम हिज करेक्टर, थ्रू फ्रॉम हिज टीचिंग, सबसे पहले तो उन्होंने उधर के सुल्तान को मुतासिर किया. उसके अलावा वहाँ की आवाम को मुतासिर किया, और वहाँ की आवाम ने मुसलमान होने, कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हिंदुज़म टू बुद्धिज़्म टू इस्लाम. अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कन्वर्जन की बात करें तो वो भी शाह हमदान की उसमें हुई थी कि एक ही वक्त में उन्होंने 3700 बंदों को मुसलमान में कन्वर्ट किया था. और ये कश्मीर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कन्वर्जन है इनटू इस्लाम विदाउट एनी वायलेंस. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज करेक्टर एंड हिज ऑफ टीचिंग. उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो वो जब कश्मीर आए थे तो वो अपने साथ 700 सदात को भी लेके आए थे. एंड एवरी वन जो उन 700 बंदों में से था, कोई ना कोई उसमें से क्राफ्टमैन था, कोई ना कोई उसमें से स्कॉलर था, और फिर जिन्होंने आके अपना नॉलेज आगे मजीद कश्मीर में शेयर किया. अभी जो आप कश्मीर में के बारे में बड़ी फेमस चीज़ें देखते हैं कि कारपेट बनना और जो शॉल्स बनती है, बड़ी मशहूर शॉल्स बनती है, एंड ऑल द बेसिक टीचिंग एंड ये सारी चीज़ें उनकी सिखाई हुई है कश्मीर के अंदर. एंड दीज ऑल थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड. आपको अपनी कश्मीर की राइटर्स के भी, हिस्टोरियंस की भी बुक्स में ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा. उसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बड़े तोहफे दिए कश्मीर के लोगों को, एंड बोथ ऑफ देम वाज बुक्स. वैसे तो उनकी 150 प्लस बुक्स है, लेकिन ये दोनों बुक्स उन्होंने स्पेशली कश्मीर के लोगों को दी थी. पहली बुक जो उन्होंने कश्मीर के रूलर को दी थी खिरातुल मुल्क, और ये उस बुक में लिखा गया था कि किस तरह थ्रू इस्लामिक वेज आप एक गवर्नमेंट रूल करते हो और किस तरह एक अच्छी, इक्वल और जस्ट गवर्नमेंट चलाते हो. दूसरी बुक जो उनकी तरफ से दी गई थी, इट वाज स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, जो न्यू कन्वर्टर थे इस्लाम के, और इस बुक का नाम था औराद फातिया. ये बुक आज भी मशहूर है कश्मीर में, और अभी भी इसमें जो बताई गई दुआएं थी वो कश्मीर में पढ़ी जाती है. उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो शाह हमदान ने बहुत ट्रैवल किया अपनी जिंदगी में, सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, ताजिकिस्तान, ईरान, एंड देन टू कश्मीर. अगर हम उनकी बात कर ले तो उन्होंने ना सिर्फ रिलीजियस सेक्टर ऑफ द कश्मीर, बल्कि आर्ट, बिल्डिंग, एजुकेशन,
اس کے علاوہ لاز ٹریڈ بہت ساری چیزوں پہ کشمیر کو افیکٹ کیا اینڈ تھرو ہز ٹیچنگ بہت سی چیزیں سکھاؤں پیک. یو ہیو ٹو کلیئرلی ایگری ود می دیٹ ہی از دا ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف کشمیر. اور یہ صرف میں نہیں کہتا, آپ جتنے بھی ہسٹورینس کی بک پڑھیں گے وہ بھی یہی بولتے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں کہ ہاؤ اٹ از لنک وتھ می, بیکاز آئی ایم ڈائریکٹ فرام دا بلڈ لائن لائنیج آف شاہ ہمدان. اگر آپ ان کی فیملی ٹری میں نیچے آئے 14 نسل تو دیر یو وڈ فائنڈ مائی نیم. اور پاکستان میں ان کی نسل چلی تھی تھرو سید علی کبیر ہمدانی. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں سو دس واز دا ریزن جو کہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کشمیر کا بندہ ہوتا ہے, اور ریسنٹلی جو میرے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا تھا وہ اسی وجہ سے تھا, بیکاز دا ٹیچنگز آر دا سیم, دا مائنڈ سیٹ آر دا سیم. ادھر جو تعلیم دی شاہ ہمدان میں, اینڈ آئی ایم ڈائریکٹ فرام ہز فیملی, سو ظاہر سی بات ہے اس نے میچ اپ ہونا تھا. اور بات جو میری سیکنڈ کاز تھی یہ ویڈیو بنانے کی وہ یہ تھی دیٹ آئی واز ریئلی 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 سیڈ کہ جب بھی میرے جو آس پاس کشمیر کے لوگ ہیں, جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو ان کو نام تک نہیں پتا تھا شاہ ہمدان کا. اور جن لوگوں کو پتا تھا ان کو صرف یہ پتا تھا کہ یس ہی واز این صوفی بزرگ جنہوں نے کشمیر آئے تھے, لیکن ان کو ان کے کام کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا تھا. لیکن آپ اس پہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, بیکاز دس از ہاؤ دا پیپل آر ناؤ ڈیز. پیپل اپنی پسند ناپسند کے لیے تو دین میں چینجز کر دیتے ہیں, تو یہ تو پھر صرف ہسٹری ہے. لیکن ایک خوب بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہیٹ کو ہیٹ سے ختم نہیں کر سکتے, آپ کو ہیٹ ختم کرنے کے لیے لو کرنا پڑتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے. یس پیک دا ویڈیو از اینڈنگ بٹ دا اسٹوریز آر ناٹ, دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری, بلکہ اب نیو جرنی اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو جلدی جلدی جوائن دا پیک, اور تب تک کے لیے اسٹے وائلڈ اسٹے ولف پیک.